आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। इस अध्ययन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों, प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स है, साधारण और श्रेष्ठ में सिर्फ इतना अंतर है दोस्त कि एक काम को करता है और दूसरा काम को बेहतर ढंग से करता है। जब आप किसी काम को बेमन से करते हैं तो उस काम में या तो आपको निराशा हाथ लगती है या तो असफलता हाथ लगती है। लेकिन जब उस काम को आप अपनी पसंद बना करके उसको बेहतर से बेहतरीन में बदलने का प्रयास करते हैं तो आप औरों से अच्छे हो जाते हैं और सफलता आपके कदम चूमती है। इसी प्यारे कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50 को। संक्षेप में आप यूं समझ सकते हैं कि जीवन में पढ़ाई तो सभी लोग साथियों करते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को लगती है जो आपसे एक कदम आगे होता है। आपके और उसके बीच में 1 या 2 पॉइंट्स का अंतर होता है और वही आपके पूरे पैमाने को बदल देता है। तो साथियों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ देखते हैं आज का पहला प्रश्न। बिखरे मोती उन्मादिनी कहानी की लेखिका कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। बिखरे मोती और उन्मादिनी दोनों ही कहानियां सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई हैं। बिखरे मोती 1932 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह, वहीं 1934 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है उन्मादिनी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। नई कोयल गूंगा जहाज कहानियों के कहानीकार कौन है? नई कोयल गूंगा जहाज दोनों ही कहानियां विवेकी राय द्वारा लिखी गई हैं। नई कोयल 1975 ईस्वी की प्रकाशित कहानी, वहीं गूंगा जहाज 1977 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 है, चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी का चित्रण धर्मवीर भारती के किस उपन्यास में हुआ है? यानी चंदर और सुधा किस कहानी के नायक और नायिका हैं जिनमें उनकी प्रेम कहानी का वर्णन है? और यह उपन्यास धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि नदी यशस्वी है प्रथम फाल्गुन उपन्यासों के लेखक कौन है? नदी यशस्वी है प्रथम फाल्गुन दोनों ही उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए हैं? जवाब में आपने नरेश मेहता को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। नदी यशस्वी है 1967 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास, वहीं प्रथम फाल्गुन 1968 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। बढ़ते आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रामाणिक किसने घोषित किया? पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रामाणिक घोषित करने वाले कौन हैं? जवाब में आपने बूलर महोदय को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। इन्होंने जयानक भट्ट द्वारा लिखे गए पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर 1875 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को अप्रामाणिक घोषित कर दिया। भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक कौन है? भूले बिसरे चित्र उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? भगवती चरण वर्मा उत्तर बता करके बिल्कुल सही जवाब दिया। 1959 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि फिर बसंत आया एक कोई दूसरा कहानी की लेखिका कौन है? फिर बसंत आया एक कोई दूसरा कहानी उषा प्रियंवदा द्वारा लिखी गई है। 1961 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है फिर बसंत आया का, वहीं एक कोई दूसरा कहानी 1966 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। प्रश्न संख्या 8, नए पुराने झरोखे टूटी छूटी कड़ियां निबंधों के निबंधकार कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। 1962 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है नए पुराने झरोखे का, वहीं 1973 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है टूटी छूटी कड़ियां निबंध का।
अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा दुख कहानी के कहानीकार कौन? सबसे बड़ा दुख कहानी दलित विमर्श के लेखक मोहनदास नैमिषराय द्वारा लिखी गई 1978 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि बीज अग्निबीज उपन्यासों के उपन्यासकार कौन है? ध्यान दीजिएगा, बीज और अग्निबीज दो उपन्यास हैं और दोनों के रचनाकार भी अलग अलग हैं। बीज उपन्यास अमृत राय द्वारा लिखा गया 1952 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। वहीं मार्कंडे जो कि कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं 1981 ईस्वी की का प्रकाशित उपन्यास है इनके द्वारा लिखा गया अग्नि बीज। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध का काव्य निषेध का निषेध है, यह कथन किस विद्वान का? मुक्तिबोध का काव्य निषेध का निषेध है, यह कथन डॉक्टर नामवर सिंह का है। अगला प्रश्न है कि बादशाह गुलाम बेगम नाटक के नाटककार कौन है? बादशाह गुलाम बेगम नाटक गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया 1979 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में श्रद्धा सर्ग कामायनी से अवतरित यह पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है, यह कथन किसका है? जवाब में मुंशी प्रेमचंद्र को आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नीला चांद कुहरे में युद्ध उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? नीला चांद कुहरे में युद्ध उपन्यास शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है। नीला चांद 1988 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं कुहरे में युद्ध 1992 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि घास में दुब का आकाश अभी कुछ और काव्यकृति के रचनाकार कौन? जवाब में आपने अशोक वाजपेयी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। घास में दुब का आकाश 1994 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास, वहीं अभी कुछ और 1998 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि प्रतिध्वनि कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो प्रतिध्वनि कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है 1926 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यह कथन किसका है? प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यह कथन केसरी कुमार का है। प्रश्न संख्या 19, प्रभात फेरी कामिनी काव्यकृतियों के रचनाकार कौन है? प्रभात फेरी कामिनी दोनों ही रचनाएं नरेंद्र शर्मा की हैं। प्रभात फेरी 1938 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना, वहीं कामिनी 1942 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण राजेंद्र यादव के किस उपन्यास में हुआ? असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण राजेंद्र यादव द्वारा लिखे गए प्रेत बोलते हैं उपन्यास में हुआ है 1952 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि झूठा सच निबंध के निबंधकार कौन है? तो झूठा सच निबंध सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखा गया 1939 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में हरिवंश राय बच्चन को आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कर्म योग पुण्य ज्ञान उपासन सब ही ब्रह्म भरमायो, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में आपने भ्रमर गीत से अवतरित सूरदास की पंक्ति बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, चंद्रकांता नरेंद्र मोहनी उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता नरेंद्र मोहनी दोनों ही उपन्यास देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखे गए हैं। चंद्रकांता 1888 ईस्वी का, वहीं नरेंद्र मोहनी 1893 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि सज्जनता का दंड अलगे ओझा कहानी के कहानीकार कौन है और प्रकाशन वर्ष भी आपको बताना है। तो मुंशी प्रेमचंद्र जवाब देकर के इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। सज्जनता का दंड 1916 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं अलगे ओझा कहानी 1929 ईस्वी की प्रकाशित
कहानी है। अगला प्रश्न है कि शरणागत कलाकार का दंड कहानी संग्रह के लेखक कौन है। शरणागत कलाकार का दंड कहानी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखी गई है। शरणागत 1950 ईस्वी की, वहीं कलाकार का दंड भी 1950 ईस्वी की ही प्रकाशित कहानी है। ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक किसे माना जाता है। ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक वृंदावन लाल वर्मा को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि दर्द के पैबंद, आंख मेरी बाकी उनका, इन उपन्यासों के उपन्यासकार कौन है। दर्द का पैबंद, आंख मेरी बाकी उनका उपन्यास प्रभाकर माचवे द्वारा लिखा गया है। यह प्रयोगवादी कवि हैं। दर्द के पैबंद 1974 ईस्वी का, वहीं आंख मेरी बाकी उनका 1983 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि महावृक्ष के नीचे भग्नदूत काव्य कृतियों के रचयिता कौन है। महावृक्ष के नीचे और भग्नदूत काव्य रचनाएं अज्ञेय की हैं। महावृक्ष के नीचे 1977 ईस्वी का, भग्नदूत 1933 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप के प्रथम कवि कौन है। अष्टछाप के प्रथम कवि कुंभन दास हैं। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है। तो मुक्तिबोध की आत्मकथा विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई 1984 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि कबीर वचनावली के संपादक कौन है। तो कबीर वचनावली का संपादक अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध को आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब 1916 ईस्वी इस रचना का संपादन काल है। कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार भारतेंदु जी के संदर्भ में, यह कथन किस विद्वान का है। जवाब में आपने रामस्वरूप चतुर्वेदी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रात का सफर उपन्यास की नायिका कौन है। तो रात का सफर उपन्यास की नायिका रीता है। 1976 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है और रामदरस मिश्र द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है कि परिणति एवं कहानी का अभाव, परिणति कहानी का अभाव, इन कहानियों के लेखक कौन है। जवाब में आपने नरेंद्र कोहली को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 1969 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है परिणत का और कहानी का अभाव 1977 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है, नरेंद्र कोहली जी द्वारा लिखी गई। प्रश्न संख्या 37 है कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन सर्वप्रथम किस पत्रिका में हुआ। जवाब में आपने सरस्वती पत्रिका चुनकर के बिल्कुल सही जवाब दिया। 1915 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी सरस्वती पत्रिका में चंदा शर्मा गुलेरी की है। अगला प्रश्न है कि सूर सरावली में छंदों की संख्या कितनी है। तो सूर सरावली ग्रंथ में 1101 छंद हैं। सूरदास द्वारा लिखी गई रचना है। एक पत्रकार की आत्मकथा के लेखक कौन है। एक पत्रकार की आत्मकथा मूलचंद्र अग्रवाल द्वारा लिखी गई है और 1944 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि ग्राम गीत मर्म स्पर्श काव्य कृतियों के रचनाकार कौन। तो ग्राम गीत मर्म स्पर्श काव्य रचनाएं हरिऔध जी की हैं। ग्राम गीत 1938 ईस्वी का, वहीं मर्म स्पर्श 1956 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि चेतना के बिंब संस्मरणात्मक रेखाचित्र के लेखक कौन है। चेतना के बिंब संस्मरणात्मक रेखाचित्र डॉक्टर नगेन द्वारा लिखा गया है। 1967 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि निर्वासित मुक्तिपथ उपन्यास के लेखक कौन है। तो निर्वासित मुक्तिपथ उपन्यास ईलाचंद्र जोशी द्वारा लिखा गया है। निर्वासित 1946 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं मुक्तिपथ 1948 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि दिव्या उपन्यास के लेखक कौन है। तो दिव्या उपन्यास का लेखक यशपाल को आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 1945 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है इस उपन्यास का। अगला प्रश्न है कि भंवर गीत में पदों की संख्या कितनी है। भंवर गीत में पदों की संख्या 216 है। नंददास द्वारा लिखी गई यह रचना है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास का प्रकाशन काल क्या है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे की रचना है। 2003 ईस्वी इस रचना का
प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि हिंदी नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत किसने की थी? हिंदी नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत सुदर्शन मजीठिया ने की थी। अगला प्रश्न है कि दुर्वा दल, विषाद, आत्मोत्सर्ग काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? तो 1929 ईस्वी में दुर्वा दल और विषाद का प्रकाशन होता है। वहीं आत्मोत्सर्ग 1933 ईस्वी की प्रकाशित रचना है सियाराम शरण गुप्त की। अगला प्रश्न है कि माधव मैं ऐसा अपराधी तेरी भगत होत नहीं साधी, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में आपने कबीरदास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की किस कृति में कलिकाल का वर्णन है? तो तुलसीदास द्वारा लिखी गई कवितावली में कलिकाल का वर्णन है। 7 कांड है, सवैया शैली में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस कृति को मुहावरों की पुस्तक कहा जाता है? जवाब में ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी की प्रकाशित रचना को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।